Welcome back, my friends. Today's topic is the potential energy for class 11th. What do you mean by potential energy? Okay, potential means static energy. Static means rest. यानी कि the energy stored in any object due to virtue of its position of rest is known as potential energy. It has many kinds: electrostatic potential, मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये डिफरेंट कैटेगरीज भी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप डेफिनेशन लिखें, अगर रेटिंग डालना चाहें तो आप डाल लें. पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें लिखें द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट due to its virtue of rest is known as potential energy. Okay, अब हम इसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं. गिवन एज, देखो सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पर है और उसका मास m है. ये ग्राउंड लेवल है. कौन सा लेवल है? ये ग्राउंड लेवल है. इस ऑब्जेक्ट को हम कैरी ओवर करके h हाइट तक ले जा रहे हैं. कहां तक ले जा रहे हैं? हाइट h तक. तो एक तरीके से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ? बट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो हम अगर यहां वर्क डन निकालें, वैसे वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. कितना डिस्प्लेस किया तुमने? h. और जो यहां फोर्स आप किसके अगेंस्ट ले जा रहे हो? ये mg डाउनवर्ड काम करता है. फोर्स कौन सा है? mg डाउनवर्ड हो रहा है. इसी के अगेंस्ट तो आप उठा रहे हैं चीज को. तो फोर्स हो गया mg और हाइट हो गई h. ये वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम उठा के यहां तक लाए हाइट h तक, उसमें जो वर्क डन हुआ वही उसके अंदर स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हम कहेंगे दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. किस फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी. इसके लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं U लेटर. कौन सा? U. तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? mgh. ये एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. बहुत से टाइप्स होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी सिखाया. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी का फॉर्मूला mgh है. अभी आगे फर्दर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्या कहेंगे? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है पता है? जैसे कि स्प्रिंग, जैसे कि धनुष बाण देखा ना, उसकी स्ट्रिंग में जो ऐसे एरो को खींच कर रखो, स्ट्रिंग में जो स्टोर हो जाती है. रबड़ गुलेल देखा, गुलेल, उसमें भी ये सब जो होती है, इनको क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल. इनका फार्मूला आएगा हाफ kx². आगे हम इसको डिराइव करेंगे. फार्मूला कहां से आया ये हम डिराइव करेंगे. x मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग वगैरह को जितना खींचा आपने, और k होता है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट. ये सब आगे डिस्कशन का पॉइंट है, अभी इसी चैप्टर में आगे डिस्कस होगा. और देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिस्कस करेंगे, ये लेकिन 12th में है. मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी 12th का मैटर है. बस नाम जान लो इन सबके. पोटेंशियल एनर्जी के वही यूनिट्स हैं जो काइनेटिक के थे, जूल, अर्ग, ये तो सब पढ़ा ही चुका हूं मैं. इतना नोट कर लो पहले तुम. कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहले पहला एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन. अभी हम पोजीशन की बात करते हैं.
मतलब पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने डैम देखा है या सुना है? बैराज है डैम। डैम का काम क्या होता है, जरा ध्यान देना भाई। डैम जब बनाते हैं तो वाटर बॉडी होती है डैम की, नहीं होती? बताओ। ऐसे ऊंचा सा डैम है तो यहां पर ये वाटर स्टोर हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ। एक्चुअल में जो रिवर का लेवल है वो ये है, लेकिन डैम बना के उसको रोकते हैं वाटर को, तो धीरे धीरे स्टोर होता चला जाता कि नहीं? बताओ। तो ये साइड तक स्टोर हो गया। अब यहाँ एक छोटा सा एक गेट खोल दिया गया, तो ये वाटर धीरे धीरे फॉल होगा कि नहीं? बताओ। नीचे की तरफ फॉल होगा कि नहीं होगा? बताओ। और अगर यहाँ टरबाइन रखा हो, क्या रखा हो? टरबाइन। टरबाइंस तो देखे होंगे, ब्लेड बने होते हैं। जब वाटर उस पर गिरेगा टरबाइन में, तो ब्लेड की वजह से वो रोटेट करेगा। तो इस समय यहां पर इस तरफ जो वाटर है वो रेस्ट में है। किसमें है? यानी इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कौन सी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये गिरेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में। इसकी वजह से रोटेशन हो रहा है उसमें, टरबाइन में। तो हम यहां पर कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन। तो किसमें? एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर ऑफ डैम। एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर ऑफ डैम। अगर ये एग्जांपल लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब एक और एग्जांपल होता है। दो तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या सीखेंगे, जरा ये भी समझ लो। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर देते उसमें, धनुष में। ये धनुष है मान लो हमारा, क्या ये बो। इस बो में जो स्ट्रिंग आपने यूज की है, धागा, उसको जब एरो, ये क्या हो गया हमारा? एरो। एरो को जब हम खींच के रखे हुए हैं, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो स्ट्रेच जब तक है तब तक उसके अंदर जो एनर्जी, उसको क्या कहेंगे आप? पोटेंशियल कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग को खींच कर, गन में ट्रिगर चढ़ाते हो, गन में जो ट्रिगर होता है उसमें तो स्प्रिंग लगी होती, तो वो कॉन्फ़िगरेशन की हो गई। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ बो, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर कभी एग्जाम में आ जाए बाय द वे पर्टिकुलर कि राइट डाउन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन पोजीशन, तो डैम वाला लिख दो आप। और इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछे तो स्प्रिंग वाला, या इसका मतलब रेनबो और उसका एरो का एग्जांपल दे दो। ये होते हैं, इनको नोट कर लो बस।